Let's see this question. Question says which of the following produce the highest yield in Friedel-Crafts reaction? तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको आनी चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको इसके लिए आनी चाहिए। क्लियर? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, तो ये आपको आनी चाहिए। यही आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे ज्यादा यील्ड किसकी होगी। बेसिक सा फंडा है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है सब्स्टिट्यूट होने के लिए तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। तो जिस सिस्टम के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सिस्टम सबसे जल्दी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं जो होता है एनहाइड्रस AlCl। क्लियर? इसका भी रोल आएगा इस क्वेश्चन में। चलिए, CONH2, CONH2 ओवरऑल विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, रिंग को क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा। किसके लिए? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। भाई आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। सही बात है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये बढ़ा रहा होगा। नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, ये बढ़ा रहा होगा। Cl के पास भी लोन पेयर है, ये भी क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ा रहा होगा। तो इसके कंपैरिजन में तीनों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है सिस्टम की, प्लस एम, ये भी प्लस एम, सब्सटेंशियल ये भी। पर दिक्कत कहाँ आती है? एनिलीन और फिनॉल के साथ दिक्कत ये है कि ये है आपके लुईस बेस और AlCl3 आपका बहुत अच्छा लुईस एसिड होता है। बहुत अच्छा क्या होता है? लुईस एसिड। तो यहाँ सबसे पहले जैसे ही लुईस बेस को लुईस एसिड दिखता है, ये कुछ ना करके सबसे पहले अपना लोन पेयर AlCl3 को पकड़ा देता है। एल्यूमिनियम के पास पास क्या है? खाली ऑर्बिटल। तो अपना लोन पेयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही क्या करते हैं? अच्छे लुईस बेस हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर देते हैं AlCl3 को। मतलब यहाँ पर हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन। तो पहले एसिड बेस हो जाता है, जो कंपैरेटिव इसको फ्रीडल क्राफ्ट करने के लिए रोकता है, हिंडर करता है। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देगा? AlCl3 को, तो ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये बन जाएगा आपका NH2 और यहाँ हो जाएगा AlCl3 माइनस और ये प्लस। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आने की वजह से अब ये डोनेटिंग ना होके क्या हो जाएगा? विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, डीएक्टिवेट करेगा सिस्टम को। तो यहाँ पर ये तो देता ही नहीं है एनिलीन, एनिलीन तो ये रिएक्शन देता ही नहीं है। और यहाँ पर आती है लो यील्ड, बहुत कम यील्ड आती है फिनॉल के साथ। और एनिलीन ये रिएक्शन शो नहीं करता, डू नॉट शो क्राफ्ट। क्लियर? तो बचा क्या आपके पास? बचा क्लोरीन। तो क्लोरोबेंजीन आपकी हाईएस्ट यील्ड देगा इन तीनों के कंपैरिजन में, कि आएगी हाई यील्ड। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ आया? आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू।